तो जब कौम देखेगी कि इस तन्हाई में भी उसका स्टांस खड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो गुजरा है ना किसी चीज से। और सर्टेनिटी और कन्विक्शन लीडर की यही तो गिराती है लोगों को कि हर गंदा पैंतरा तुमने इस्तेमाल कर लिया है, शेर आज भी अपनी जगह पे खड़ा है। वो जिंदगी जिस पे शर्तें ना रखी जाए, ये भी कोई जिंदगी है। वो जिंदगी जहां मदद शर्तों पे ना मिले, ये भी कोई जिंदगी है। वो जिंदगी जहां कर्ज शर्तों पे ना मिले, ये भी कोई जिंदगी है। हर जगह पे खौफ और हिरासत है कि कहीं ये ना गिर जाए, कहीं दूसरा चांस भी मेरा खराब ना हो जाए, कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी भी अपना असल रूप ना दिखा जाए। मैं सब्र यकीन लेके आया हूँ अल्लाह के पास से, फिर रास्ता नहीं खुल रहा, कहीं अल्लाह ने वाकई हाथ तो नहीं उठा लिया। दौलत, पैसा, शोहरत, नाम, कॉन्टेक्ट, हमारे पास अपनी फौज है। क्या रहमानी दुनिया के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं? आओ हमारी शैतानी दुनिया में ये क्रॉस करके इनको सबको तुम्हारे पैर के नीचे ले आऊंगा। कीमत भूलो जो पहले हुआ, क्योंकि उसने एक टाइम पर एक ऐसी सल्तनत का बादशाह बनना है जहां वो अकेला होगा और उसे पता होगा कि तन्हाई कैसे काटनी है। जिस दिन उसने उस दौर में जंग का ऐलान करना है ना, जब वो कॉन्करर होगा, अभी तो सरवाइव कर रहा है, जिस दिन वो कॉन्कर करने जाएगा ना, तब भी वो तन्हा होगा, लेकिन उसे तन्हाई में फैसले करने और लड़ने की आदत होती है। इसलिए कौम उस वक्त उसकी तन्हाई के अंदर उसकी सर्टेनिटी पे यकीन कर लेगी। कुछ सोच ही रहा होगा अगर जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे शेख साहब, क्योंकि वो तन्हाई में उसे डाउट में उसकी कन्विक्शन और सर्टेनिटी पे कौम उसके साथ होगी। क्यों? वो हिल ही नहीं रहा ना। तो जब कौम देखेगी कि इस तन्हाई में भी उसका स्टांस खड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो गुजरा है ना किसी चीज से। और सर्टेनिटी और कन्विक्शन लीडर की यही तो गिराती है लोगों को कि हर गंदा पैंतरा तुमने इस्तेमाल कर लिया है, शेर आज भी अपनी जगह पे खड़ा है। बट ये स्टार्ट है, वो मकाम है, उस पे तो हम आगे पहुंचेंगे। लेकिन अभी तो ये है, अभी ये इसकी बेचारे की जो है, ये बेचारा तो नहीं मैं कहूंगा इसको, अभी ये आ रहा है कि जो पहले हुआ है वो दोबारा तो नहीं होगा। ये डाउट, ये तो पहाड़ होंगे अभी सर। अगली शादी तो नहीं कहीं खराब हो, अगला इदारा खोलने जा रहा हूँ ये तो नहीं गिर जाएगा कहीं, अगले पे ट्रस्ट करने, अगले शागिर्द तो नहीं कहीं गद्दारी कर जाएंगे, अगली मोहब्बत तो कहीं फेल नहीं हो जाएगी, अगला डील जो है कहीं वो इससे भी जो बचा कुचा रखा हुआ है कहीं वो तो नहीं उड़ जाएगा आगे से। अब तो नहीं कहीं फंस जाऊंगा किसी गैरों के हाथ में। नया लीडर, फियर ऑफ द प्रेसिडेंट, नई जमात, नया लीडर, नया मसलक, नया मजहब, नया दीन। सोचें कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान हो रहा और ये मुसलमान इतने लोडेड प्राइड और एरोगेंस में कह रहे थे नहनु मुस्लिमून। सोचें उस पे क्या स्ट्रेस होगा जो इस्लाम में आ रहा होगा कि यार अगर ये भी सलमान फारसी, यार क्या स्टोरी है। पहला आलिम, ये भी वैसा निकला, फिर नहीं, हर बारी में आलिम फौत हो रहा है। जिस उस्ताद के पास जाते हैं वो फौत हो जाता है। बंदा एक वैसे कहता है मेरी प्रेजेंस की वजह से तो नहीं फौत हो रहा कोई। हर किस्म की सुपरस्टिशन आ सकती है ना, उनको तो नहीं आई कि मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी एक 11 फाइल हुई है चैप्टर, तो ये तो डाउट तो आएगा। फूंक फूंक के डर रहे होंगे आखिरी के पैसे पड़े हुए ये लगा रहा हूं कहीं ये नहीं, मतलब आपको ऐसी लोग बोलेंगे ये लास्ट चांस है आपका बेटा जी। उसके बाद वो जिंदगी जिस पे शर्तें ना रखी जाए, ये भी कोई जिंदगी है। वो जिंदगी जहां मदद शर्तों पे ना मिले, ये भी कोई जिंदगी है। वो जिंदगी जहां कर्ज शर्तों पे ना मिले, ये भी कोई जिंदगी है। वो साथ जिस पे कंडीशन ना लगाई हो लोगों ने, ये भी कोई साथ है। ये तो गद्दारियों बेवफाइयों का जो मैं सफर कहता हूं ना, शर्तें लगाएंगे लोग बैठ के, अल्टीमेटम्स देंगे, अल्टीमेटम्स होंगे, शर्तें होंगे, कंसिक्वेंस होंगे, और इसमें उसने स्टार्ट लेना है अपना। हर जगह पे खौफ और हिरासत है कि कहीं ये ना गिर जाए, कहीं दूसरा चांस भी मेरा खराब ना हो जाए, कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी भी अपना असल रूप ना दिखा जाए, कहीं अल्लाह ने मुझ पे हाथ तो नहीं उठा लिया परमानेंटली। मैं सब्र यकीन लेके आया हूँ अल्लाह के पास से, फिर रास्ता नहीं खुल रहा, कहीं अल्लाह ने वाकई हाथ तो नहीं उठा लिया। इन्ना अल्लाह ला यज़ीउ अजरल मुहसिनीन, के ये वाकई मेरे लिए तो नहीं लग रही मुझे कि कुछ और तो नहीं है। इन्ना बदशा रब्बिका लशदीद की ज़िमन में तो नहीं आ गया, कहीं वाकई पकड़ तो नहीं होगी कि वाकई शेख साहब के लेक्चर जो हैं वो तो मैं हूं भी या नहीं। सही। और वो भी कौम बैठी हुई होगी, द डेमोनिक इबलीसी फौजें, वो तो आके कह रही होंगी देखो एक ऑप्शन है अभी भी,
इधर रू बेचो, ये सारे से क्रॉस करा दूंगा मैं तुम्हें। बाईपास। दौलत, पैसा, शोहरत, नाम, कॉन्टैक्ट्स, हमारे पास अपनी फौज है। क्या रहमानी दुनिया के अंदर बैठ के काम कर रहे हो? आओ हमारी शैतानी दुनिया में, ये क्रॉस करके इनको सबको तुम्हारे पैर के नीचे ले आऊंगा। कीमत बोलो अपनी। वो एक अलग टोल होगा, बार बार माइंड जा रहा होगा, यार मैं थोड़ी सी हैंकी पैंकी कर लेता हूँ, शायद निकल जाऊं। सही है। थोड़ा सा फिर कहीं मैं फिर से स्टॉक एक्सचेंज में एक 50 लाख नहीं तो 10 लाख लगा के चेक कर लेता हूँ, शायद हिट लग जाए, शायद अब बढ़ जाए। इसके बीच के अंदर फिर कहीं जाएगा, एक जेन्युइन मेहनत के लिए एक नए बंदे से मुलाकात करेगा, हो पाएगी कि जी हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने जाएगा वहां पर। वो एक और भी तो था ना, उसके कितने रिश्ते रिजेक्ट हुए थे, उसके 100 रिश्ते रिजेक्ट हुए थे, बंदे के 3 रिश्ते रिजेक्ट, उसका दिमाग, बड़ी हिम्मत थी वैसे उसकी भी बड़ी हिम्मत, 100 रिश्ते रिजेक्ट हुए। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अल्लाह इसी पे जन्नत दे सकता है भाई, तूने हार नहीं मानी 100 रिश्ते रिजेक्ट होने के बाद। मतलब एक आदमी के तो गिन कैसे सकता 4 रिश्ते रिजेक्ट हो, उसकी यकीन क्या, उसका वजूद ही चैलेंज हो जाएगा। तो वो अब यहाँ कहीं अप्लाई करेगा तो मुझे सबसे खूबसूरत दिन वो याद है कि मैंने अपने ड्रीम और विजन का एक दिन एक आदमी को ना, वो हमर एक गाड़ी थी, उसमें उन्होंने मुझे पसंद करते थे, हमारी भी कभी सल्तनत बर्बाद हुई, तो उन्होंने हमर में मुझे बुलवाया और मैं इतना डेस्परेट था कुछ बनाने के लिए लाइफ में, तो मैंने, क्योंकि मेरे पास देखें ये ऑप्शन भी आएगा, भट्ट साहब के बिजनेस तो ऐसे ही, सल्तनत तो पहले ही बाप की तो खड़ी भी है ना, तो मेरे पास तो ऑप्शन, मैं तो एक एकेडमिक दुनिया में एक नई चीज लाना चाहता था, एक एजुकेशन में नई चीज लाना चाहता था, एक जज्बात को एक नया रंग देना चाहता था, एक इंकलाब को नया रंग देना चाहता था, बहुत कुछ था मेरे माइंड में। एक ऑप्शन ये भी आ रहा होगा माइंड में, तो वहां चले जाते हैं, बाप सेव करने आ जाएगा, भट्ट साहब सेव तो करे, तो मसला ही कोई नहीं था। तो मैं जब वहां जा रहा था ना उनके पास, उस वक्त H2 हमर जो थी वो करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, तो जब मैं गया तो मैंने बात भी हुई, बड़ी इज्जत भी मिली, घर भी बड़ा अच्छा बड़ा था, बड़ा मुझे अच्छा लगा वहां जाके। मैंने कहा यार ये बड़े आदमी है, ये शायद मेरे ख्वाब को इन्वेस्ट कर देंगे शायद। तो मैंने अपनी ना पूरी फीजिबिलिटी दिखाई, जी हार्वर्ड का ग्रेजुएट, मदरसे नहीं गया, मदरसे का ग्रेजुएट हार्वर्ड नहीं गया, तो मैं दोनों दुनिया को एक ब्लेंड करके एक ऐसा एजुकेशन इस्लामिक सेंटर बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर लिबरल भी केटर हो जाए और कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स भी हो जाए, मगर मेन प्रिंसिपल्स खराब ना हो, जिस तरह कुछ लोगों को कभी ठीक है सर सैयद साहब के साथ कोई प्रॉब्लम्स भी। तो मैंने फीजिबिलिटी बना के दी 30 करोड़ रुपए की, और उन्होंने उस वक्त, तो आज जो हम मांगते नहीं है ना किसी से हेल्प, और मज़दार अपना सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर मिलियंस पे काम कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के अंदर उसके फाउंडर का ये काम है कि जिस दिन मैंने 30 करोड़ की फीजिबिलिटी किसी के आगे रखी और उसने मुझे 1 लाख की चैरिटी देने की बात की, यानी ये रेशियो है, ये रेशियो था, मदद का रेशियो ये होगा। 300 मिलियन पे आपको मिलेगा 100,000। ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये मिला मुझे, ठीक है। उसमें मेरा कैरिज्मा, मेरी पर्सनालिटी, मेरा इल्म और जो भी मैंने बात की, तो फीजिबिलिटी 30 खोके की रखी, 30 करोड़ की रखी, और जो चेक साइन हुआ वो 1 लाख रुपए का था। तो इस तरह से आपका स्टार्टअप होगा कि ये रेशियो पे हेल्प है, तो और वो भी जुमले अच्छे मिलेंगे, नहीं जबरदस्त। हर कोई रिलेट कर सकता है। आप जब काउंटर पे बेचने जाते हैं किसी की चीज, वो पहली दफा आप जो रखते हैं, तो उस पे जो वो जुमले कहता है, आप प्राइस कोट करते हैं, वो जवाब ही नहीं देता आगे से। वो ऑर्डर क्या देगा, वो लोग अभी वो कहते हैं मना ही कर दे यार। वो लोग इस गम को समझ सकते होंगे कि शेखों के गम को समझता है कि यू नो व्हेन यू पिच योर डील टू समवन, तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ, मैं उन हालात को समझ सकता हूँ। शायद मेरे मिजाज से लोगों को ना लगता हो कि बल्कि एक बहुत अरसे से लोग सुनना चाहते थे कि क्या हुआ, तो मैं बिट्स एंड पीसेस सुना देता हूँ। मैंने वो देखा है, मैंने इसको बहुत प्रॉपरली देखा है। आपको बहुत उम्मीद दिखाई जाएगी और वहां होगा कुछ भी। अच्छा, आप इन तिलों में तेल नहीं होगा, मगर चल रहा होगा।